होगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन याद दिया गया। अब मान लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पुराने साल में जितना ये क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा, तो ये सीएचएसएल में पूछा गया है, दूसरा क्लास का लड़का है ना 2 क्लास का, वो याद कर लेगा कौन कितना नंबर पे आता है, तो आप तो बहुत बड़े हैं। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। इस वीडियो में पता है हम लोग क्या देखने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। अब कहिएगा सर ये क्या है? अरे बीएसएससी इंटर लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं ना, और उसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग 50 क्वेश्चन आने वाला है, और आपको हम एक चैप्टर पूरा डीपली कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, अगर उस चैप्टर से आ जाता है जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा, तो जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। आप कहिएगा सर आप बीएसएससी के लेवल का पढ़ाए हैं, तो मान लीजिए हम एसएससी सीजीएल का देंगे, सीएचएसएल का देंगे, तो ये सब में भी वो काम आएगा। पूरा का पूरा जा करके देखिए, उसमें सीएचएसएल और सीजीएल का ही प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा हम पूरा पढ़ा दिए हैं। और दूसरा बात कि बीएसएससी में जो क्वेश्चन किया गया वो भी करा दिए। जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग से, वो पूरा का पूरा करा चुके हैं। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो है कोडिंग और डिकोडिंग, और ये कोडिंग डिकोडिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और उसमें कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, समझिए तो रीजनिंग का डर खत्म हो गया। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ना इस कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से देखो फायदा क्या होता है, लगभग रीजनिंग का 50% यानी 50% काम ऐसे ही हो गया कोडिंग डिकोडिंग। जब कहेगा सर कोडिंग डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाबू नंबर भी आ जाता है, अल्फाबेट आ जाता है। मैंने ABCD यहाँ 4 को 5 को लिख देगा, IC के बदले कोई वर्ड यहाँ लिख देगा, कहेगा जानते हो क्या, इस वर्ड के बदले, इस शब्द के बदले इस तरह लिखा गया है, तो नीचे एक और शब्द दिए हैं, उसको कैसे लिखेंगे, इसी को तो कहते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। बीएसएससी में अगर रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि आप कोडिंग डिकोडिंग सीखने वाले हैं, और कोडिंग डिकोडिंग एक बार आप सीख लिए तो समझिए रीजनिंग का 50% काम कर लिए। यहां देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मस्ट वीवीआई, लेटर्स टू लेटर। अब कहेगा ना समझ में आया लेटर टू लेटर क्या बोले सर, मतलब कि ABCD वाला ये कुछ दिया है, यहां देखिए कह रहा है, जानते हो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ABCD को किसी न किसी दिमाग लगा करके ये वाला वर्ड लिख दिया गया है। ठीक, तो जो दिमाग लगा के ये वाला वर्ड लिखा गया, उसी दिमाग लगा के इसको भी लिख देना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, जो दिमाग ABCD लगाया गया, इसमें दिमाग लगा करके आगे ये लिख दिया गया, जिस कूट में बोला जाता है, जिस कूट में इसको दिमाग लगा कर ये लिखें, उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। अब यही है, ये भी लेटर है, लेटर से लेटर में बदला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद पता है क्या पढ़ना है, लेटर से नंबर में बदला जाएगा। ठीक है, यहाँ ABCD कुछ रहेगा और यहाँ नंबर रहेगा। पूछेगा कि A के बदले कुछ यहाँ ये नंबर है, B के बदले ये नंबर है, तो फिर P के बदले यहाँ कौन नंबर होगा, S के बदले कौन नंबर होगा, तो लेटर टू नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेटर टू लेटर। ठीक है, अब बात आता है, आप पूछेगा सर तब तो एगो बता दीजिएगा तो सब आ ही जाएगा। नहीं, एगो बताने से सब नहीं आएगा, इसका टोटल कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ये बहुत आसान होता है, बस एक बार मैं जो इससे पहले वाला वीडियो बताया हूं, अगर वो आप जान गए, मतलब वो रामबाण है। रामबाण का मतलब समझिए तो अगर वो याद हो गया तो पूरा ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर क्लोज। ठीक है, अब उसमें क्या बताएं, तो उसमें हम बताए हैं A कितना नंबर पे आता है 1 नंबर, B कितना नंबर पे आता है 2 नंबर, C 3 नंबर में आता है, ऐसे ही करते करते Z तक बताएं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम क्या बताएं, ट्रिक बताएं। अब जैसे कहिएगा वो तो सर हमको याद हो जाएगा ना, A से लेके Z तक याद है, तो हम पूछे आपसे Q कितना नंबर पे आता है, तो क्या कहिएगा, गिन के आइएगा। गिन के आइएगा तो जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, टाइम खत्म हो जाएगा 4 क्वेश्चन में। ठीक है, गिन के नहीं आना है, उसका हम ट्रिक बताएं, Q कितना नंबर पे आएगा, F कितना नंबर पे आएगा। उसी तरह से जब ये पूरा का पूरा ABCD का आप पोजीशन याद कर लेंगे कि A कितना नंबर पे, B कितना नंबर पे, C, उसके बाद दूसरा ट्रिक क्या बताए थे हम, ये सुनिए। हम दूसरा ट्रिक बताए थे कि A का उल्टा क्या होता है, मतलब क्या, जैसे 1 नंबर पे A आता है ना, तब पीछे से 1 नंबर पे क्या आता है, पीछे से बात करें तो क्या Z, यानी A का उल्टा Z हो गया। B 2 नंबर पे इधर से आप पीछे से 2 नंबर पे आई तो B का उल्टा Y हो गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा हम आपको ट्रिक के जरिए बताए थे, जिसका ट्रिक था उफ बाई लव शॉर्ट जी। ये वाला ट्रिक बताए थे। अब ये भी अगर नहीं याद हो रहा है तो एक और चीज़ आपको बताए थे, उफ बाई लॉर्ड शॉर्ट जी के अलावा देखिए कोई भी नंबर आपको नहीं याद है कि कौन किसका उल्टा है, तो एक सस्ता ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मैं दे रहा हूँ भी, अगर याद इतना कर लिए कि कौन कितना नंबर पे आता है तो उसका उल्टा भी याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भी आता है 22 नंबर पे, कितना आता है 22 नंबर पे, इसका उल्टा मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। जब भी 22 नंबर पे आता है तो इसका उल्टा होता है E। ठीक है, जो कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। अब कहेगा सर भी का उल्टा ई होता है, हाँ उफ बाई लव शॉर्ट जी से भी देख लीजिए, और नहीं तो ABCD यहाँ ऊपर 13 को लिख दीजिए और नीचे 13 को लिख दीजिए, तो देखिएगा भी के नीचे ई आएगा। इसका ट्रिक क्या है कि अगर नंबर आपको याद हो गया कितना नंबर पे आता है तो इसका उल्टा भी डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए क्या,
ये दोनों का योग हमेशा 27 होगा। कितना होगा? हमेशा 27। समझ में आया मैं क्या बोला? 22 और 5 किसी का उल्टा ले लिए। चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे L, तो L का उल्टा होता है O, L का होता है 12 और O का होता है आपका 15। 15 12 कितना होता है? 27। तो जैसे ही हम पूछें आपसे L का उल्टा बताइए, तो L का डायरेक्ट नंबर यहाँ लिखिएगा। सर L का उल्टा 12 होता है, क्योंकि आपने तो ट्रिक से याद करा दिया है सर। तो L का 12, अब बताइए ये 12 हो गया। अब 12 में कितना जोड़िएगा कि 27 हो जाएगा? तो 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 15 नंबर पे O आता है, तो L का उल्टा क्या हो गया? O आ गया। कोई भी उल्टा लीजिए। चलिए ना, थोड़ा देर के लिए हम लेते हैं A का उल्टा। A का उल्टा आगे से 1 नंबर पे A आता है, तो इसका उल्टा माने पीछे से 1 नंबर पे कौन आएगा? तो Z आएगा। कैसे? ये 1 हो गया और ये Z आता है 26 नंबर पे। 26 1 27 हुआ कि नहीं? हमेशा अपोजिट वाला 27 यानी 27 होता है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए ट्रिक वगैरह भी पूरा आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं लेटर टू लेटर। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, स्टेप चाहे कॉन्सेप्ट यहाँ 1 या टाइप 1 लिखते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में क्या क्या होता है, यहाँ से इस अल्फ़ाबेट से इस अल्फ़ाबेट को कैसे बनाया जा सकता है, तो उसका कुछ नियम है। या तो इस सब में एक हन को बढ़ा के आगे लिख रहा होगा, या फिर सब में देखिए क्या क्या, या तो एक एक जोड़ के आगे वाला लाता होगा, नहीं तो 2 2 जोड़ के लाता होगा, नहीं तो 3 3 जोड़ के लाता होगा। ये ऐसा करता होगा। ए में अगर 1 जोड़ दिया तो बी आ गया ना। फिर ये वाला बी है, बी में 1 बढ़ा दिया तो एक हन को बढ़ा रहा है ना। तो उसी प्रकार जिस तरह ये बढ़ा करके ये लाया, तो इसको भी बढ़ा करके ये वाला ला देना है। यही दिमाग लगाना है, ठीक है। कभी कभी 2 2 को बढ़ा देता है, कभी कभी 3 3 को, और हाँ कभी कभी ए में से ये देखिए घटा के भी लिखता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखेगा, यहाँ दे देगा PQLM, ठीक। कहेगा यहाँ पे, ये देखिए P है ना, यहाँ पे P आपका आ गया तो ये हो जाएगा O। फिर यहाँ पे Q है तो एक मिनट, ये हो जाएगा आपका P डाल देगा, ये आपका डाल देगा K, और ये आपका डाल देगा कितना? L। कहेगा कि जिस तरह ये वाला अल्फ़ाबेट ये लिखा गया, इसके बदले में हम ये लिखें, वैसे ही STNK इसको कैसे लिखेंगे? तब कहेगा ये क्या किया है सर, इसको ऐसे कैसे लिख दिया है, किस फुट में लिखा है? तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए यहाँ दिमाग लगाइए। P कितना नंबर पे आता है? तो कहेगा सर P 16 नंबर पे आता है। याद कराएं इसका ट्रिक। ये कितना नंबर पे आता है? पूरे यूट्यूब पर वैसा ट्रिक आपको कभी नहीं मिलेगा, और 1 से लेकर 26 तक डायरेक्ट याद हो जाएगा। जब हम भी पढ़ रहे थे सोचे कि कैसे याद होगा, लेकिन पता है जब ये कॉन्सेप्ट तैयार किए उसके बाद लगा कि ना दूसरा क्लास का लड़का होगा ना 2 क्लास का, वो याद कर लेगा कौन कितना नंबर पे आता है। तो आप तो बहुत बड़े हैं। यहाँ देख 17 L आता है 12 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, O आता है आपका कितना? 15 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, और L आता है 12 नंबर पे। आप बताइए थोड़ा देर के लिए ये क्या किया गया है? यहाँ 16 है, इससे ये बनाया गया, तो 16 को यहाँ 15 कर दिया गया, यानी 1 को घटाया गया। यहाँ 17 है, 17 से 16 कर दिया गया है, 1 को घटाया गया। 12 से 11 कर दिया गया है, 1 को घटाया गया है, और 13 से 12 कर दिया गया, ये घट गया। ओहो सर समझ गए क्या किया गया है? इसमें से एक हन को घटाए हैं तो यह है। तो वही तो बोल रहे हैं, अगर जो भी क्वेश्चन हो या तो एक हन को बढ़ा के दे देगा यहाँ पे, तो वो दिमाग हमको लगाना है। वो दिमाग एक ही उस तरीका से लग सकता है जब आपको इसका नंबर याद रहेगा, ठीक है, कि कौन कितना नंबर पे आता है। प्लीज़ उसको जा करके वीडियो को देखिए। अगर वो याद हो गया ना बाबू, मैं कह रहा हूँ ना, कोडिंग डिकोडिंग ना चुटकियों में उसको उड़ा दीजिएगा, देखते ही आंसर मार दीजिएगा। यहाँ देखिए, आप थोड़ा देर के लिए बताइए, एक हन को हटाए ना, तो ये देखिए तो कितना है। ये आता है आपका 19 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे। एक हन को कम करके लिख दीजिए, 19 पर है तो 18 पर क्या आएगा? 18 पर R आता है। 20 नंबर पे है तो 19 पे क्या आएगा? 19 पे S आएगा, ठीक है। 14 है तो वो कम करो, 13 नंबर पे क्या आएगा? M आएगा। K 11 नंबर पे आता है तो 10 नंबर पे क्या आएगा? J आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि देखो शुद्ध हिंदी में कैसे बोलेगा, जिस कूट में PQLM को OPKL लिखा गया है उसी भाषा में, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में ये वाला लिखा जाएगा। देख लिए कि कौन सा तरीका से बना है, वही तरीका इसमें भी इस्तेमाल कर देना है। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या जाना यहाँ समझिएगा। या तो पहला वाला में एक हन को 2 2 को 3 3 को बढ़ा देगा, या फिर वो क्या कर सकता है,
माइनस भी कर सकता है, एगो करेगा तो एक एगो काम करेगा, 2 करेगा माइनस तीनों कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतना आपको समझ में, या तो एक अंक को बढ़ा देगा या एक अंक को घटा देगा। ठीक है, चलिए उसी विधि पर यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इससे ये कैसे लाया है, यहाँ 1 था, यहाँ कर दिया है 2, एगो बढ़ाया है, 2 है तो 3 कर दिया, 3 है तो 4 कर दिया, 4 है तो 5 कर दिया, एक अंक को बढ़ाया है। तो आप भी इस PSTU को एक अंक को बढ़ा दीजिए। P आता है 16 नंबर पे, S यानी 19, T यानी 20, U यानी 21। तो ये 16 है तो आगे वाले को बढ़ा है 21, सॉरी 16 के बाद 17 पर Q आता है। 19 से 19 के बाद 20 यानी 20 का T आता है। यहाँ पे देखिए 20 के बाद 21 लिख दीजिए, 21 पर आपका आता है U। 21 के बाद 22 लिख दीजिए, 22 के बाद आता है B, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इसके जगह पे जो क्वेश्चन मार्क है लिख दीजिए QTUV। ठीक है, एक अंक को बढ़ा दिए, जिस तरह से ये बढ़ा तो उसी तरह वही नियम लगा देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है STKP को लिखा गया है क्या, RSJO। चलिए कैसे लिखा गया है, S आता है 19 नंबर में, बता रहे हैं कैसे आता है। देखिए S बना है ना, वो खाली लाइन S से खींच दीजिए, 9 की तरह नहीं दिख रहा है, ये 9 की तरह, तो समझिए ये 19 नंबर पे आया है। तो ये 19 नंबर। T20 वर्ल्ड कप देखे हैं ना, तो T20 नंबर पे आता है। K 11 नंबर पे, मान लीजिए 2 ऐसे लाइन 11 है, बीच रबड़ 2 ऐसे खींच के बन दीजिए, अगर बीचवा में से पकड़ के लेखन खींचे तो K ऐसे बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो K आता है 11 नंबर पे। P आता है, P ऐसे है ना, इसको पलट देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये आता है 16 नंबर पे। तो P आता है 16 नंबर पे। ये आपका R हो गया, R ऐसे बनाया जाता है, एगो ऐसे मिला दो तो लगेगा ना, ये 8 है, तो ये 18 नंबर पे। S एगो मिला दो 19 नंबर पे। J आता है 10 नंबर पे। O आता है 15 नंबर पे। चलिए देखिए तो इस नंबर से ये नंबर कैसे आया है। 19 से 18 हो गया है, 20 है एगो घट के 19 हो गया, 11 है तो 10 हो गया है, 16 है तो 15 हो गया है, एक अंक को कम कर रहा है। तो चलिए आगे कह रहा है कि ABCD का क्या होगा। अब आप कहिएगा सर ए को कम कहता है, ए से कम का होता है, ए से जैसे ही पीछे आइएगा ना तो जेड होता है। आप कहिएगा ना समझे सर, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे हम बना दिए ABCD, ऐसे करते 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 यहाँ लिख दिए हम जेड, 26 को टोटल हो गया। तो बी के पहले आ रहा है ये वाला, तो ए के पहले जेड नहीं आएगा। ठीक है, तो ए के पहले क्या आता है जेड, बी के पहले ए आता है, सी के पहले बी आता है, डी के पहले सी आता है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए ये वाला भी आप समझ गए। अब बात करते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन, हम देखिए अभी बेसिक बता रहे हैं इसका। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर जो बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया है, और बिहार एसएससी सचिवालय, बिहार एसएससी नहीं, बिहार एसएससी नहीं, वो हाँ बिहार एसएससी ये था। ठीक है, सीजीएल वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीएचएसएल में, और सीआरपीओ एक होता है ना। ठीक है, सीपीओ में भी हम क्वेश्चन देखे थे, प्रीवियस ईयर देखा, सीपीओ में ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, एसएससी सीपीओ वगैरह जो भी है तो उसमें ज़्यादा पूछा गया है, तो हम लोगों को वो भी चीज़ें देखना है। ये क्वेश्चन देखो सेकंड टाइप होता है, लास्ट लेटर देखना है। कह रहा है कि जिस तरह BOYS बॉयज़ को क्या लिखा गया है, VBRE लिखा गया है, उसी तरह यहाँ पे SLOPPY को क्या लिखा गया, पहले देख तो ली कैसे लिखा गया है। तो यहाँ देखिए ये आता है 2 नंबर पे, ये कितना नंबर पे आता है, एक काम करते हैं ये लिखते हैं 15 नंबर, ये आता है 25 नंबर, ये एस है ना, तो एस आता है 19 नंबर पे। ये कितना नंबर पे आता है, ये आता है आपका 22 नंबर। ये आपका कितना नंबर पे आता है, B 2 नंबर। ये आपका आता है आपका 18 नंबर। ये आता है 5 नंबर। ओहो, अब क्या करें, कैसे इसको ये बना दिया है। ठीक, मान लीजिए कि 2 22 बनने में बहुत समय लग जाएगा, इसमें 20 को बढ़ाया है, इसमें से इसमें जाएंगे तो घटा दिया है, ये नियम काम नहीं कर रहा है। तो जब देखेंगे ना कि इस तरह से काम नहीं करना है, तो देखेंगे कि 22 के करीब इसमें कौन है, तो 22 के करीब 25 भी है और ये भी है। तो ये नहीं कि देखिए इस वाले नंबर में पहले आता है, इस वाले में तो ये कहीं भी है ना बीच में है, तो कभी भी हम शुरू करेंगे तो या तो शुरू से शुरू करेंगे, नहीं तो लास्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों में कोनो संबंध हो, लास्ट से लास्ट है, इसमें का लास्ट इसमें का फर्स्ट कुछ किया हो। तो यहाँ देखिए 19 से 22 किया है, प्लस में 3 किया है,
25 और 2 आखिरकार क्या किया है देखिए। तो यहाँ 19 से 22 बढ़ाया है। अब 25 में अगर 2 कीजिएगा यानी 25 में 25 माने y, तो y में अगर 3 को बढ़ाएंगे तो y z a b, समझ में आया, y z a b, 2 को बढ़ा 3 को बढ़ा रहे तो प्लस में 3 किए तो ये वाला आपको मिल जा रहा है। उसी तरह 15 में 3 जोड़े हैं तो 18 मिल गया है, सब में 3 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ा जाएगा तो 5 मिल जाएगा। ओहो 3 वो बढ़ा रहा है, तब तो सर ये भी बन जाएगा SLOPPY। तो पहले पता कर लिए 19 नंबर, ये 12 नंबर, ये आपका 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये भी 16 नंबर और ये 25 नंबर। 19 में 3 को बढ़ा दो तो 19 और 19 20 21 22 नंबर पे कौन है लिखना है। 12 3 15 नंबर पे कौन है, 15 और 3 18 नंबर पे कौन है, 16 3 19 नंबर पे कौन है, 25 26 27 28। तो यहाँ देखिए y है तो y से 3 को बढ़ेगा y z a b, डायरेक्ट यहाँ 2 नंबर लिख देते हैं या b लिख देते हैं। 22 पर आता है v, 15 पर क्या आता है, 15 पर आता है o, यहाँ 18 पर आपका आ जाएगा हो जाएगा आपका R, 19 पर आ जाएगा आपका S, ठीक है, फिर 19 पर आ जाएगा S और 2 नंबर पे आ जाएगा B। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ नहीं लिखा गया आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके बदले में आप लिख सकते हैं VORSSB। तो जिस विधि से जिस भाषा में इसको ये लिखें उसी भाषा में इसको ये लिखेंगे। बड़ी प्यार से हमारे समझा रहे हैं, ठीक है, आराम से, क्योंकि ये भूलने का चांसेस बड़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला थोड़ा बड़ी प्यार से लिखा गया है। क्या लिखा गया है, EARTH, अर्थ को QPMZS लिखा गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार HEART, वाह, हार्ट, दिल को क्या लिखा गया है। इससे आखिरकार ये क्या किया है, ये मान लीजिए कि आपका आता है कितना नंबर पे, 5 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, ये हो जाएगा आपका 8 नंबर, ये आता है आपका कितना, 17 नंबर, 16 नंबर, 13 नंबर। Z है, Z दिया है, Z है यानी 26 नंबर, और आपको S दिया है तो S कितना नंबर पे आएगा, S आपका आ जाएगा मान लीजिए कि 19 नंबर, ठीक। इससे ये क्या दिमाग लगाया है, इसको पहले देखते हैं। आखिरकार कुछ तो दिमाग लगाया होगा, ठीक। यहाँ जब कोई दिमाग नहीं लगे तो कुछ नहीं करना है, बस सबसे आसान तरीका देखिए, ई यहाँ पे देखिए, ई के जगह पे क्या लिख दिया, ई के जगह पे क्यू लिख दिया है, ए के जगह पे पी लिख दिया है। कुछ नहीं करना, जब देखिए कि कोई दिमाग नहीं काम करे, शांत हो गए, ओह यार कोई ट्रिके काम नहीं कर रहा है, यहाँ 5 से 17 कैसे कर दिया है, उल्टा सीधा कुछ कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब कुछ नहीं काम करे तो बस डायरेक्ट वही चीज़ें लिख दीजिएगा। एक मिनट, आर के बदले एम और ये टी के बदले जेड और एच के बदले एस, और सिंपल हो जाएगा यहाँ पे क्या, HEART। हार्ट के बदले पूछा जा रहा है, दिल के बदले पूछा जा रहा है, तो एच के जगह पे क्या है, एस है तो एस डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे ई के जगह पे क्या है, ई के जगह पे क्यू है तो क्यू, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे पी है, आर के जगह पे क्या है तो आर के जगह पे 3 नंबर पे एम है, ठीक है। और यहाँ टी के जगह पे क्या है, टी के जगह पे जेड है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ काम नहीं करे ना तब अब ये दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, बहुत ही आसान है, अभी आपको सिखा रहे हैं हम बड़ी प्यार से, ठीक है। यहाँ देखिए क्रॉस वाला जो है, क्रॉस वाला में कैसे कैसे क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस होता है। आप कहेगा ये क्या हुआ सर, समझे नहीं। जैसे कि यहाँ लिख देगा A B, ठीक है, C, ऐसे करके कुछ लिख देगा, और यहाँ लिख देगा B, ठीक है। यहाँ मान लो कि लिख दिया C, यहाँ मान लो लिख दिया C, और ये हो जाएगा, यहाँ लिख दिया D, ठीक, यहाँ C का C डाल दिया। आप पूछेगा कि अगर इस विधि से, समझिएगा, इस नंबर को हम ये लिखें तो आगे वाला PQN को हम क्या लिखेंगे। आप कहेगा लो, E का कह रहा है सर, A को B को, A B C को D C C लिख दिया है, तो इसको कैसे लिखा है। तो यहाँ पे आपको फिर कोई दिमाग कहीं नहीं काम करेगा। तो ये मत कहिएगा सर एक जगह D लिख देगा, तो इसमें बताइए ना PQN कहीं दिया है, नहीं दिया है। उसके लिए क्रॉस होता है, क्रॉस। देखिए तिरछा तिरछी कुछ ना कुछ परिवर्तन किया होगा, कुछ ना कुछ। A से C कर दिया है, क को बढ़ाया है तो A से C 2 को प्लस किया है,
अब बी से डी को किया है तो 2 गो प्लस किया है, और ई वाला वैसे ही लिख दिया है। तो तुम भी इसमें 2 गो प्लस करना, और इसमें बाबू 2 गो प्लस करना, ठीक है, आई वैसे ही लिख देना, ये वाला n का n लिख देना। तो p होता है 16 नंबर पे, तो 16 2 18 नंबर पे क्या होता है, 18 नंबर पे r होता है। q होता है 17 नंबर पे, 17 2 19, 19 नंबर पे क्या होता है, 19 नंबर पे आपका होता है s, n का n ये वैसे ही लिख दिया गया है। तो देखिए p q n को s r n लिख दिए हम, क्या लिख दिए, s r और n, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग क्रॉस, ठीक है। ये वाला कुछ ना कुछ चेंज करेगा, एक ऐसे चेंज करता है, एक ऐसे चेंज करता है, दोनों साइड तिरछा तिरछी चेंज कर देगा, अब बीच वाला सीधे लिख देगा। एक ऐसे भी चेंज करता है, 3 गो नंबर लेके, यहाँ कुछ रहेगा जेड पी क्यू, इधर वाला चेंज रहेगा, ई वाला वैसे ही लिखा जाएगा। ऐसे कुछ पैटर्नों में चेंज होता है, इस पैटर्न को दिमाग में बैठेगा। सर बताए थे तिरछा तिरछी भी चेंज होता है, एक वाला इधर वाला 3 दो गो चेंज हो जाएगा, बीच वाला सोझे लिखा जाएगा, या तो दोनों चेंज हो जाएगा, इसे हो जाएगा, फिर बीच वाला सीधा, तीनों चेंज हो जाएगा, फिर बीच वाला ये सीधा, तो ऐसे। या फिर एक और होता है, मान लीजिए कि इधर वाला जो होगा इधर चेंज करके लिख दीजिएगा, इधर वाला इधर, अब बाकी सब तीनों चारों सीधा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी चेंजिंग होता है, यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट होगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ये आता है किसमें, ये आता है क्रॉस पैटर्न में, किसमें आता है, क्रॉस पैटर्न में आता है, ठीक है। और रिवर्स पैटर्न में देखो उल्टा लिखा जाता है, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ देखिए, जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे HAND, हैंड को लिखा गया है, क्या लिखा गया है, EO, चाहे इधर लिखते हैं EOBI। जिस तरह हैंड को EOBI लिखा गया है, उसी नियम से SIL के सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये आता है 8 नंबर पे, ठीक, ये आता है 1 नंबर पे, ये आपका आता है 14 नंबर पे, ये आता है आपका 4 नंबर पे, ये हो गया 5 नंबर, ये O आता है आपका 16 नंबर पे, 15 नंबर पे आता है, ठीक है, ये आता है 2 नंबर पे, और ये वाला 1 आता है A नंबर पे। आखिरकार कौन सा कर्मकांड किया है कि इस हैंड को EOBI किया है, ध्यान से देखिएगा। जब इस तरह 8 को 5 कैसे बनाए समझ में नहीं आए तो पीछे से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, पीछे से। 4 में 5 बढ़ा दिया है एगो, 14 में 15 बढ़ा दिया है, एगो बढ़ा है, 1 से 2 कर दिया है, एगो बढ़ाया है। यहाँ ए थोड़े होगा, आई है का जी, आई है कि कौन, आई 9 नंबर पे आता है। 8 से 9 कर दिया है, एगो बढ़ा, यानी कि यहाँ से ये 51 को बढ़ा रहा है, पीछे वाले पैटर्न, इसमें का पीछे वाला लिया है, इसमें का आगे वाला। तो इसी नियम से इसको भी हम लोग बदल दें, सिल्क, ये आ जाएगा आपका सिल्क, SILK। यहाँ देखिए एगो बढ़ाइए, एस कितना नंबर पे, 19, तो 20 नंबर पे टी आता है, ये 9 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 11 नंबर है, 9 तो 10 नंबर पे जे आता है, 12 है तो एगो बढ़ाइएगा तो 13 नंबर पे एम आता है, और 11 के बाद 12 नंबर पे एल आता है। तो SILK को हम लोग TJML लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखना है ये वाला पैटर्न, क्रॉस पैटर्न पर, जो ऐसे तिरछा वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपके लिए भी होमवर्क के लिए देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पहले 2-4 क्रॉस पैटर्न का देख लें और इसमें से भी 2-4 आपको दे दें। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और आपको मेरे बनाने से पहले कमेंट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ये हम दे चुके हैं लेकिन फिर भी आपको मिटा के दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को बनाना है, इसको किसी ना किसी भाषा में ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखेंगे आप बताइए। आर ऐसे मिलाइएगा तो 18 नंबर हो जाएगा, 8 नंबर हो जाएगा, ये आता है 15 नंबर, ये 1 नंबर, ये 19 नंबर और ये 20 नंबर। पी कितना नंबर पे, 16, ये आता है 17, ये आता है आपका 25, ये आता है 21 और ये आता है 18। दिमाग लगाइए, इससे ये बनाया गया है कैसे, आखिरकार कैसे बनाया गया है, ठीक है। यहाँ आपका ऐसे डाल दे रहा है, ठीक है। ये टोटल चीज़ें यहाँ पे दिया गया और इससे ये बदल दिया गया, तो आपको कैसे, दिमाग हम लोग को ये लगाना है, 18 है और यहाँ 17 3 है, फिर यहाँ 25 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़िए तो पता चलेगा, ठीक है। यहाँ है 18 से 16 कर दिया है, क्या दिमाग लगाया है, 18 से 16 में 2 गो कम किया है, फिर 15 से 17 2 गो बढ़ा दिया है, ओ ठीक। यानी हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न देखो, एक बार घटा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं, तो फिर 2 गो घटाना पड़ेगा, तो ए में 2 गो बढ़ाइए,
घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ पे घटाएंगे -2 करेंगे, यानी कि ए में अगर 2 को काम कीजिएगा तो ए, मान लीजिए कि बीच में ये ए है, ए के बाद बी आएगा ना, लेकिन ए के पहले का आएगा तो जेड आएगा, मैंने पीछे जेड आएगा, जेड के बाद का आएगा वाई आएगा, ठीक है, तो वाई है ही। फिर यहाँ पे 2 को बढ़ा दिया होगा पक्का, फिर यहाँ पे 2 को घटा दिया तो 20 था 18 हो गया। ओहो, इसका मतलब ये है कि एक बार 2 घटा रहा है, एक बार 2 बढ़ा रहा है, तो ये कितना नंबर पे आता है, तो ये 19 नंबर हो गया, ये 12 नंबर हो गया, ये आपका हो गया ओ 15 नंबर, पी 16 नंबर, फिर ये 16 नंबर, और ये आपका हो जाएगा वाई आ जाएगा 25 नंबर। चलिए पहले इसमें 2 को हम पहले घटाते हैं, तो 2 को घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा, 2 को बढ़ाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। ये फिर 2 को हम लोग क्या करेंगे, ये घटाए हैं ये बढ़ाए हैं, तो फिर ये 15 में से 2 जाएगा घटाएंगे, फिर ये हो जाएगा 18 बढ़ाएंगे, फिर ये घटाएंगे तो 16 में से 2 जाएगा 14, और ये फिर बढ़ाएंगे, लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25, 26, 27 नंबर। अब कहेगा सर 27 नंबर पे तो कुछ नहीं आता, ABCD 26 को होता है, तो 26 तक जेड हुआ है ना, तो 26 के बाद फिर शुरू ए से हो जाता है, तो 27 नंबर पे ए आ जाता है, 14 नंबर पे आपका एन आ जाता है, 18 नंबर पे आर आ जाता है, 13 पर एम आ जाता है, 14 पर एन आ जाता है, 17 पर क्यू आ जाता है, तो इसको हम लोग आंसर में ये लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे ये, तो हम लोग को पता होना चाहिए, आपको बताए थे ना, या तो जोड़ के बढ़ाएगा या घटा के, या तो जोड़ेगा फिर उतने घटाएगा, फिर जोड़ेगा फिर उतने घटाएगा, तो ये कुछ नियम होता है। हम लोग को क्रॉस मेथड जानना है, लेकिन सुनिए, अगर मैं क्रॉस मेथड पढ़ाऊंगा तो उसमें लगभग लग जाएगा फिर से आधा घंटा, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं जितना यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, जबकि आपको तैयारी करना है, ठीक है। आप प्लीज टोटल क्वेश्चन को जितना है कॉपी पे जरूर लिखिएगा, कॉपी पे लिखने के बाद देखिए मेरे पास इसका कितना अच्छा और बेहतर तरीका से नोट से इस तरह से आप अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो पूरा टोटल का टोटल ट्रिक है, ट्रिक के बाद आपके लिए कौन सा क्वेश्चन कराना है, कैसे कराना है और कहाँ कहाँ पूछा गया, ये टोटल है, इस तरह से बनेगा तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार होगी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन याद दिया गया। अब मान लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पुराने साल में जितना ये क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा, तो ये CHSL में पूछा गया है, ये वाला SSC CPO में पूछा गया, SSC CPO में पूछा गया, बिहार SSC इंटर लेवल में पूछा गया, तो ये इस तरह से एक एक क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो कहीं से आपको कोई जाके इस तरह का सुनो, जाओ नंबर और कोडिंग जितना भी है ना, फलाना ढमकाना, सब कोडिंग से लाओ नंबर, मैं ना बाएं हाथ से और आंख बंद करके खाली नंबर सुनेंगे और उसका आंसर बोल देंगे। इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कब, जब मैं जितना बता रहा हूँ ना उसको एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिखिएगा, अब बनाइएगा तब। अभी ये पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक चैप्टर अभी बाकी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जब नहीं बनता है तो वो नियम लगाया जाता है क्रॉस विधि, ठीक है। कौन सा विधि, क्रॉस मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगले वीडियो में क्रॉस विधि मतलब देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक बार स्टेटस पर मन होगा, मूड बनेगा तो डालिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।